हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का आज की इस कृष्ण कथा में हार्दिक स्वागत है, क्योंकि आज हम जानते हैं कि वैष्णव के लिए एक बड़ा उत्सव जैसा होता है जो कृष्ण से प्रेम करते हैं। यानी आज एकादशी है और आज हम एकादशी के बारे में ही सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। भक्तों, एकादशी व्रत जो कोई व्यक्ति करता है ना, उस व्रत के सामने जितने भी व्रत हैं, सोमवार हो, मंगलवार या कहीं कहीं जो भी भक्त जितने भी व्रत करते हैं वो सब छोटे हैं। यानी एकादशी जो है वो 2000 की नोट है और उसमें 500 की नोट भी आ गई, 200 की भी, 100 की भी, 50 की भी, 10 की भी। यानी कोई एकादशी व्रत अगर करता है तो समझो उसने सारे उपवास कर लिए। पर कोई व्यक्ति एकादशी नहीं करता है और दूसरे सारे व्रत करता है, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार आदि आदि व्रत करता है, तो उस व्यक्ति को दूसरे व्रत करने से पाप नहीं लगता। परंतु जो व्यक्ति एकादशी का व्रत नहीं करता है, अर्थात एकादशी के दिन अगर वो अन्न खाता है तो उसको पाप जरूर जरूर लगता है। परंतु जो व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न नहीं खाता और उपवास करता है तो उस व्यक्ति के सारे पाप कर्म, यानी उसके सारे पाप कर्मों की फाइल जलकर भस्म हो जाती है। और आज हम शास्त्र के प्रमाण पर कौन कौन से शास्त्र में क्या क्या वर्णन है एकादशी का, उसको समझने का प्रयास करेंगे। एक बार भगवान विष्णु नरक की यात्रा करने के लिए निकले, यमराज से मिलने के लिए। जब वो यमराज की ऑफिस में पहुंचे तो यमराज के पास में जो जेल है जिसका नाम है नरक, उसमें सारे जीव रो रहे थे, तड़प रहे थे और उनके नरकों के भोगने की यातनाएं जो उनको दी जाती हैं उससे वो चिल्ला रहे थे, तड़प रहे थे। ये सुनकर के भगवान विष्णु ने यमराज से पूछा कि ये आवाज कहां से आ रही है। तब यमराज ने कहा, प्रभु ये आप ही का बनाया हुआ जेल है। जो व्यक्ति अनेक अनेक प्रकार के पाप कर्मों में लग जाता है तो मरने के बाद उसको इस जेल में यानी नरक में रखा जाता है और कई तरह की उसको यातनाएं दी जाती हैं। जब भगवान विष्णु ने नरक को देखा तो भगवान विष्णु की आंखों में से आंसू निकलने लगे। क्यों? कोई पिता अपने पुत्र को जेल में देखेगा और दुख भोगते देखेगा तो जरूर उसको दुख होगा, उसकी आंख में से आंसू निकलेंगे। और भगवान ने गीता में कहा है कि ये जीवात्मा जो है वो मेरा अंश है, मेरा पुत्र है, मेरी संतान है। तो मेरे ही संतान जेल में यानी नरक में पड़े हैं, उनको देख करके भगवान विष्णु को बहुत दुख हुआ। उसी समय उस जेल में
भगवान ने ये ऐलान कर दिया कि आज से मैं ये ऐलान करता हूं कि जो व्यक्ति एकादशी व्रत का पालन करेगा, यानी आज से ये मैं स्कीम प्रारंभ कर रहा हूं कि जो व्यक्ति एकादशी व्रत रखेगा वो इन नरकों का दर्शन कभी नहीं करेगा। यानी वो व्यक्ति नरक में कभी नहीं जाता है जो एकादशी व्रत का पालन करता है। परंतु आज के समाज में देखते हैं, बहुत दुख की बात है कि आज अपने को धर्म के प्रचारक बताने वाले, बड़े बड़े धर्म के वेता समझने वाले अपने अनुयायी, अपने शिष्यों को एकादशी व्रत करने से रोकते हैं। ये सबसे बड़े दुख की बात है। ये संसार में ऐसे सबसे बड़े आतंकवादी हैं जो अपने शिष्यों को एकादशी व्रत करने से रोकते हैं। व्यक्ति आतंकवादी तो किसी को मार करके उसके शरीर की हत्या करता है, परंतु ऐसे धर्म के नेता बताने वाले अपने आप को जो शिष्यों को एकादशी व्रत करने से रोकते हैं, वो तो उनकी आत्मा का हनन करते हैं, यानी उनकी आत्मा की हत्या करते हैं। देखिए भक्तों, एकादशी, हरि बोल, एकादशी दो प्रकार की होती है, एक स्मार्त एकादशी और एक भागवत एकादशी। स्मार्त एकादशी जो होती है वो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए करता है, यानी उसे एक प्रकार से कर्मकांड कहा जाता है। और दूसरी एकादशी होती है, उसको भागवत एकादशी कहते हैं। वो एकादशी वैष्णव करते हैं, यानी भगवान को प्रसन्न करने के लिए वो एकादशी की जाती है। उसको वैष्णव एकादशी कहा जाता है, जो सिर्फ और सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए की जाती है। इस प्रकार हम समझते हैं, हम जानते हैं कि एकादशी दो प्रकार से होती है। महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात श्री कृष्ण हैं, और वो जब इस धरती पर आए, भक्त का अवतार लेकर के इस पृथ्वी पर आए, उन्होंने अपने आचरण से सिखाया। चैतन्य महाप्रभु, जिसको नमो महावदान्याय यानी सबसे बड़ी दानी कहा जाता है, कि इस संसार में इससे बड़ा दानी कोई नहीं है, और वो दानी चैतन्य महाप्रभु एक दिन अपनी माता के पास पहुंचे और माता से कहा, महाप्रभु कहे, एक दिन माता रे चरण करिल प्रणाम, प्रभु कहे माता मोरे दे एक दान। चैतन्य महाप्रभु अपनी मां के पास पहुंचे और माता से कहने लगे कि हे मां, मैं आपसे आज कुछ मांगने आया हूं। जो कृष्ण सारे संसार को देते हैं वो अपनी मां से मांगने आए हैं। माता ने कहा, क्या चाहिए? माता कहे, ताही दिलो जेई तू मांगीला। क्या चाहिए बेटा, मैं तुम्हें दूंगी। प्रभु कहे, एकादशी ते अन्न नहीं खाईला। चैतन्य महाप्रभु ने अपनी मां से कहा, मां मुझे ये वचन दो कि एकादशी के दिन आज के बाद आप अन्न नहीं खाओगे, यानी एकादशी का व्रत करोगे। तो कोई व्यक्ति ऐसा कहे एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, हमें तो कुछ पता नहीं है कि इससे व्यक्ति नरक में जाता है, तो कायदा कानून मालूम न होने से पुलिस कभी छोड़ती नहीं है। कोई बिना टिकट के ट्रेन में चढ़ जाए और टीसी से कहे कि मुझे मालूम नहीं है कि टिकट खरीदना होता है, तो टीसी उसे छोड़ नहीं देता। या कोई खून करके पुलिस वालों से कहे, मुझे क्या मालूम खून करने से कोई फांसी पर चढ़ता है, तो पुलिस वाले उसे छोड़ नहीं देते। यानी एकादशी व्रत अगर कोई नहीं करता तो नरक से बच नहीं सकता। पद्म पुराण में वर्णन आता है कि पाप पुरुष को मारने के लिए कार्तिकेय एक दिन उसके पीछे पीछे दौड़े और उसने सोचा कि आज मैं पृथ्वी से पाप को खत्म कर दूंगा, न होगा पाप, न किसी को लगेगा।
पाप दौड़ता दौड़ता शिव जी के मंदिर में पहुंचा और शिव जी की शरण में गया। तब शिव जी से प्रार्थना करने लगा कि कार्तिकेय मुझे मार डालेगा, मैं आपकी शरण में हूं, मुझे बचा लो। शिव जी ने कहा वहां पर एक अनाज का ढेर था कि तुम उसमें छुप जाओ। और कार्तिकेय जब आया और उसने शिव जी से पूछा तो शिव जी ने कहा अब ये मेरी शरण में है, तुम यहां से चले जाओ। उस दिन एकादशी थी और पाप उसके अंदर रहा। यानी जो व्यक्ति एकादशी के दिन पाप खाता है, पाप अनाज के अंदर रहता है और वो पाप उस व्यक्ति के अंदर घुस जाता है जो एकादशी के दिन अनाज खाता है। कोई व्यक्ति अगर एकादशी के दिन अनाज खाता है तो उसे गौ हत्या यानी गाय की हत्या करने का पाप लगता है। ऐसे बड़े बड़े पाप बताए जाते हैं जो माता, पिता, भाई, बहन और गुरु की, इन चारों की हत्या, पांचों की हत्या करने का जो पाप होता है वो मिलकर के जो एकादशी नहीं करता उसको उतना पाप लगता है। हमारी साइंस भी कहती है कि व्यक्ति को 15 दिन में कम से कम एक बार पेट को आराम देना चाहिए, तब ये हमारी जो मशीन है ना वो अच्छी तरह चलेगी। महाभारत में वर्णन आता है कि एक बार युधिष्ठिर और दुर्योधन को जब कहा गया कि तुम दोनों देख करके आओ, दुर्योधन को कहा कि इस संसार में सबसे अच्छा व्यक्ति कौन है, जाओ ढूंढ के आओ। और युधिष्ठिर को कहा इस संसार में सबसे बुरा व्यक्ति कौन है, जाओ देख करके आओ। दोनों ढूंढने गए। दुर्योधन आया, उसने कहा इस संसार में सबसे अच्छा व्यक्ति मैं हूं, सब बुरे हैं, सिर्फ मैं ही अच्छा हूं। तो युधिष्ठिर को पूछा गया, युधिष्ठिर ने कहा कि इस संसार में सबसे बुरा व्यक्ति मैं हूं, क्योंकि सब अच्छे हैं। युधिष्ठिर को सब अच्छा दिखता था और दुर्योधन को सब बुरा दिखता था। युधिष्ठिर को जब पूछा गया तुम अपने आप को बुरा क्यों कह रहे हो, तो युधिष्ठिर ने कहा कि मैं एकादशी का दिन था और ढूंढने गया तो उस समय कुएं से एक शूद्र जल भर रहा था। मैं समझ गया कि ये व्यक्ति सबसे खराब व्यक्ति है, क्योंकि एकादशी के दिन ये कुएं में से जल भर रहा है। और मैंने जब उसको पकड़ा और कहा कि तुम बुरे व्यक्ति हो, तो उसने कहा नहीं नहीं, ये जल मैं अपने पशुओं के लिए, अपनी गाय के लिए भर रहा हूं। तो युधिष्ठिर ने कहा कि मैं अपने आप को दोषी ठहराने लगा। यानी उस समय दौरान जब युधिष्ठिर महाराज थे तो कोई कुएं से अगर जल भी भरता था एकादशी के दिन तो वो भी बुरा व्यक्ति माना जाता था। एकादशी के दिन व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा भजन करना चाहिए और कम से कम भोजन करना चाहिए। एक बंगाली व्यक्ति थे, उन्होंने एक व्यक्ति से कहा हमारे घर एकादशी के दिन अच्छा अच्छा भोजन होता, अच्छा अच्छा भोजन। तो उस व्यक्ति ने कहा अरे वाह, एकादशी के दिन आपके घर अच्छा अच्छा भोजन होता तो मैं आपके घर जरूर आऊंगा। और वो व्यक्ति उसके घर चला गया। तो उसके घर में तो सब कीर्तन हो रहा था, भजन हो रहा था। 1 घंटा राह देखी, 2 घंटा, 3 घंटा। उसने पूछा अरे भोजन कहाँ है, तुम तो कह रहे थे एकादशी के दिन हमारे घर अच्छा अच्छा भोजन होता। बोले भोजन नहीं, भोजन नहीं, भोजन 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 होता है। अच्छा, भजन होता है। वैष्णव के घर एकादशी के दिन भजन होता है। एकादशी के दिन अगर कोई खाकर मरता है ना, अनाज खाकर के, तो वो नरक में जाता है। पर एकादशी के दिन अगर कोई भूखा मर जाए तो वो भगवान के धाम जाता है। ये एकादशी की महिमा है। और अन्य अन्य पुराणों में कितना वर्णन है, मैं आपको प्रूफ के साथ, श्लोक भी है मेरे सामने, पर टाइम जाएगा इसलिए मैं सिर्फ बता रहा हूं। अग्नि पुराण में वर्णन आता है कि एकादशी के दिन अनाज को नहीं खाना चाहिए, पहला प्रमाण। सुनते जाइए आप।
पद्म पुराण में मूर राक्षस की कथा आती है कि भगवान जब एक बार शयन कर रहे थे और मूर राक्षस ने उन पर हमला किया, उस समय उनके अंदर से एक शक्ति उत्पन्न हुई और उस शक्ति ने उस मूर राक्षस का वध किया। भगवान ने जब उससे पूछा उस शक्ति का नाम तुम कौन हो, तो उस शक्ति ने कहा मैं एक दासी हूं, मैं एक दासी एकादशी हूं। उस समय एकादशी का जन्म हुआ और तब से भगवान उस पर प्रसन्न हुए और एकादशी व्रत का पालन आरंभ हुआ। बृहन्नारदीय पुराण में ऐसा वर्णन है कि किसी भी वर्ण का पुरुष हो, स्त्री हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अगर एकादशी व्रत का पालन करता है तो निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्त करता है। और विष्णु स्मृति में कहा गया है कि एकादशी के दिन मनुष्य को अन्न नहीं खाना चाहिए। मनुष्य को अन्न नहीं खाना चाहिए, इसका दूसरा अर्थ है कि जो मनुष्य एकादशी के दिन अनाज खाता है वो मनुष्य है ही नहीं। स्कंद पुराण में वर्णन है, जो व्यक्ति एकादशी के दिन अनाज खाता है उसको माता की, पिता की, बाई की और गुरु की, इन चारों की हत्या का पाप लगता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन है कि जो एकादशी के दिन अन्न खाता है वो अन्न नहीं खाता, केवल पाप और पाप ही खाता है। वो चाहे समझ ले कि मैं अनाज खा रहा हूं, परंतु नहीं, वो मांस खाता है, वो पाप खाता है। और विष्णु धर्मोत्तर में ये कहा गया है कि एकादशी के दिन कोई व्यक्ति अगर अन्न खाता है तो वो गौ का मांस खाता है, यानी गाय की हत्या। कोई व्यक्ति गाय की सेवा करता हो और एकादशी व्रत नहीं करता है तो उसको ये बात बहुत ध्यान से सुननी चाहिए कि एकादशी के दिन अगर वो अनाज खाता है तो गौ का मांस खा रहा है। जो पाप वो एकादशी के दिन जो व्यक्ति अनाज खाता है उसको अकेले को पाप नहीं लगता। जैसे अन्य अन्य पाप करता है तो व्यक्ति को अकेले पाप लगता है, पर एकादशी के दिन जो पाप करता है व्यक्ति, वो मरने के बाद खुद तो नरक में जाता है, अपने बीवी बच्चों को, कुटुंब को भी नरक में ले जाता है, अपने परिवार को भी, अपने समाज को भी, अपने पितरों को भी। हम गया में जाकर के श्राद्ध करते हैं, गया में जाकर के पितरों के लिए पिंड दान करते हैं और पितरों के मोक्ष की कामना करते हैं, पर एकादशी व्रत नहीं करते तो हम अपने पितरों को भी नरक में गिराते हैं। और महाभारत में ऐसे वर्णन आता है कि एकादशी के दिन हमें क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए। जलम, जल पी सकते हैं एकादशी के दिन। मूलम यानी जो खाते हैं उसका बात बताई गई है कि कंद मूल, गाजर, आलू, रतालू, सूरण, शक्करिया आदि आदि हम एकादशी के दिन खा सकते हैं। फलम यानी फल खा सकते हैं। पयम यानी पी सकते हैं, जल, दूध आदि पी सकते हैं। और हवि में जो घी होता है, यानी ब्राह्मण यज्ञ में जो गाय का घी इस्तेमाल करते हैं वो घी हम खा सकते हैं। गाय के दूध से बनी हुई वस्तुएं, दूध, दही, पनीर आदि हम खा सकते हैं। और गुरु के वचन हमारे हृदय में धारण करके, यानी हम उस दिन कथा सुन सकते हैं। और एक बात बताई गई है कि उस दिन अगर व्यक्ति बीमार है तो एकादशी के दिन वो दवा ले सकता है। और भविष्य पुराण में ऐसा वर्णन है कि एकादशी के दिन अगर वो व्यक्ति अन्न नहीं खाता और द्वादशी के दिन जब पारण का समय आता है और अन्न खाता है, वो व्यक्ति कभी नरक में नहीं जाता, उसकी कभी भी दुर्गति नहीं होती।
गरुड़ पुराण में ऐसा वर्णन है कि जो व्यक्ति एकादशी व्रत का पालन करता है उसे सारूप्य मुक्ति प्राप्त होती है, यानी मरने के बाद वो वैकुंठ लोक में जाता है। कभी कभी हमारे गरुड़ पुराण की बात है, देखिए कभी कभी हमारे घर में कोई व्यक्ति मर जाता है ना, खासकर हमारे सिंधी समाज में, तो मरने के बाद हम उसकी आत्मा की शांति के लिए घर में गरुड़ पुराण का पाठ कराते हैं ताकि उसकी सद्गति हो, उसको भगवान के चरणों की प्राप्ति हो। परंतु कोई अपने जीते जी व्यक्ति एकादशी का व्रत धारण करे तो वो अपने आप ऐसे ही मुक्त हो जाता है। ये खुद स्वयं गरुड़ पुराण कहती है। हमारे पीछे कोई गरुड़ पुराण का पाठ कराए या नहीं कराए इसकी हमें गारंटी नहीं है, परंतु हम अगर जीते जी एकादशी करें तो गरुड़ पुराण में ही वर्णन है कि निश्चित रूप से सारूप्य मुक्ति यानी भगवान का धाम, भगवान जैसा रूप प्राप्त होता है। 5 प्रकार की मुक्ति का वर्णन है, उसमें से सारूप्य मुक्ति उस व्यक्ति को मिलती है। जो व्यक्ति एकादशी व्रत का पालन करता है उसे सहस्त्र यज्ञ का फल मिलता है, यानी अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, जितने भी प्रकार के यज्ञ होते हैं उन सारे यज्ञों का फल उसको केवल एकादशी व्रत का पालन करने से मिल जाता है। जो व्यक्ति एकादशी करता है उसे सारे तीर्थों का, सारे दानों का, सारी तपस्याओं का फल अपने आप उसके अकाउंट में आ जाता है। एकादशी यानी उपवास करना। उपवास का अर्थ होता है उप यानी नजदीक, वास यानी रहना। उस दिन एकादशी के दिन भगवान के ज्यादा से ज्यादा नजदीक रहना उसको उपवास कहा जाता है। तो एकादशी की और भी बहुत सारी महिमाएं हैं, हम अगली एकादशी पर उसकी और कुछ चर्चाएं करेंगे। इससे मैं आज की इस वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। और इस कथा को आप ध्यान से सुने और ज्यादा से ज्यादा इस कथा को आप अपनों में, अपने परिवार दोस्तों में, आपने जो अपने ग्रुप बनाए हैं उनमें शेयर करें। YouTube पर इस कथा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। YouTube पर भी ये कथा आती है, सार्वभौम दास बुधवानी आप लिखेंगे तो आ जाएगी। फेसबुक पर भी सुरेश बुधवानी अथवा सार्वभौम दास बुधवानी आप लिखेंगे तो कथा आपको मिलेगी। और इस YouTube की लिंक में मैं नीचे आपको एक लिंक दे रहा हूं, उस लिंक को अगर आप दबाएंगे तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप आ जाएंगे, आपको रोज वो कथा अपने आप प्राप्त होगी। YouTube पे अब आप व्हाट्सएप पे आप कथा सुनेंगे तो आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी, यानी आपकी मोबाइल में मेमोरी भर जाएगी, जगह रोकेगी। तो आप अच्छे से अच्छी तरह देखना चाहते हैं और आपकी डाउनलोड भी नहीं करना पड़े तो YouTube पर और Facebook पर आसानी से आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।